गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th के हमारे वेक्टर के पोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ लिया था, वेक्टर के प्रोडक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स इन टू डायमेंशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन टू डायमेंशन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिजॉल्विंग या फिर कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन 2D। 2 डायमेंशन में हम इसको करने वाले हैं। दो टॉपिक है, एक 2D में एक 3D में। पहले हम 2D को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3D के कंपेरिजन में। ये इंपॉर्टेंट है, वो कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हमेशा एग्जाम में काम आता है। एग्जाम में क्या, ये हमारे 12th क्लास के अंदर भी बहुत ही यूज होगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। ध्यान रखें, वेक्टर को मैं इसलिए ही अलग पढ़ाता हूँ क्योंकि ये 12th क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12th क्लास के स्टार्टिंग के आपके 18 से 20 नंबर, या बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 36 नंबर का पोर्शन सिर्फ वेक्टर की वजह से कवर हो पाता है। अगर वेक्टर नहीं आता तो वो 36 नंबर आपके कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो रिजॉल्विंग ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन 2D की बात कर रहे हैं। कैसे रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए, मान लो कि ये कोई एक्सिस है और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मान लो ये एक्स एक्सिस है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर ने थीटा एंगल बना रखा है किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है भाई। किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में इसने थीटा एंगल बना रखा है, बनाने दो। तो ये जो वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर उसका एंगल थीटा जो है, अगर वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से अगर छोटा है, तो वो वेक्टर अपने आप ही अपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड। कभी भी वेक्टर ऐसे नहीं रह सकता, उसे हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा, उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, 0 से बड़े और 90 से छोटे अगर एंगल पर है तो उसे हमेशा अपने आप ही ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा, वो अपने आप पे अपने दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो दोनों पार्ट हैं ये इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो में होंगे। ज्योमेट्रिकल शैडो मतलब अगर इसका ये एरो है तो इस एरो से टिक 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 टिक, ये इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो यहाँ से और यहाँ तक। अगर ये पॉइंट ए है, ओ है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो एरो का जो शैडो पड़ेगी नीचे, अगर ऊपर मैं लाइट मारता हूँ तो नीचे शैडो आनी चाहिए। अगर ये रियल में होता तो यहाँ तक देखो, अगर ये समझो अगर ये मार्कर ही है, मान लो ये मार्कर ही वो ए वेक्टर है, और ऊपर से अगर लाइट ऐसे डाली जाती तो शैडो कहाँ तक आती, यहाँ तक आती कि नहीं आती, तो वो इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो, इसको ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं। तो इस ज्योमेट्रिकल शैडो में अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब बड़ी बात, दोनों कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा कोस का पार्ट और एक होगा साइन का पार्ट। अब कोस वाला कौन सा, साइन वाला कौन सा। देखिए, ये जो एंगल है इसे हिंदी में कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, कोण। तो याद रखेंगे, ट्रिक है ये, कोण वाला कोस का, कोण वाला कोस का, जिसके साथ एंगल दे रखा है, जिसके साथ कोण बना रखा है, जिसके साथ एंगल दे रखा है, वो पार्ट होगा कोस का। और कहाँ तक होगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल शैडो में। तो मतलब अगर ये ए है तो ये होगा ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। बोलो क्लियर है। अगर ये ए है तो ये क्या होगा, ए कोस थीटा। अब दूसरा वाला लो, याद रखेंगे अच्छे से। पहली बात, नंबर फर्स्ट बात याद रखेंगे कि कब रिजोल्यूशन होगा, जब थीटा 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा। दूसरी बात, ज्योमेट्रिकल शैडो में होगा। ज्योमेट्रिकल शैडो में होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड, जिसके साथ एंगल होगा वो किसका कंपोनेंट होगा, कोस का। और जिसके साथ एंगल नहीं होगा, जिसके साथ एंगल नहीं होगा वो किसका होगा, वो होगा साइन का, ठीक है। जिसके साथ एंगल होगा वो कोस का, और जिसके साथ एंगल नहीं होगा, जिसके साथ कोण नहीं होगा, वो साइन का। अब फिफ्थ बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा कंपोनेंट होगा, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होंगे, जस्ट परपेंडिकुलर होंगे। जस्ट क्या होंगे,
परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे सर अगर ये ए कोस थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर, इस वाले कंपोनेंट का परपेंडिकुलर सर ये भी हो सकता है और ये भी, ये दोनों तो 90 बना रहे हैं। लेकिन अब इसमें कौन सा कंपोनेंट, तो जिस तरफ मेन वेक्टर था पहले कंपोनेंट से, मेन वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, यानी कि ऊपर है तो ऊपर की ओर, नीचे है तो नीचे की ओर, तो दूसरा कंपोनेंट होगा। अब मुझे बताइए इस ए कोस थीटा से ए किस तरफ है, ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है? आप कहोगे सर ऊपर की ओर, तो दूसरा कंपोनेंट भी किधर आएगा, ऊपर की ओर ही आएगा। दूसरा कंपोनेंट भी किधर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, और वो भी ज्योमेट्रिकल शैडो में। वो भी किधर, ज्योमेट्रिकल शैडो में। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कंपोनेंट समझ में आए कि नहीं आए? कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं समझ में आया कि नहीं आया? कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं क्लियर है भैया? मैंने क्या कहा, मेन बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि अगर एंगल किसी भी एक्सिस, अब अगर वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ में 0 से बड़े और 90 से छोटे एंगल पे काम कर रहा तो इसे कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा। दोनों कंपोनेंट ज्योमेट्रिकल शैडो में होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ज्योमेट्रिकल शैडो कैसे लेते हैं, एरो के साइन से टिक 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 और टिक 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 दोनों तरफ लाइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ एंगल बना रखा, जिसके साथ कोण है वो कोस का, दूसरा कंपोनेंट किसका होगा, साइन का। अब भैया अगर मेन वेक्टर कोस वाले से ऊपर की ओर है तो भैया मेरा जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो भी ऊपर आएगा, और अगर ये नीचे होता तो किधर आता, नीचे आता। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? बहुत बढ़िया। क्या आपको कंपोनेंट करने आ गए? कंपोनेंट करने आगे कि नहीं आगे? ये एक्स डायरेक्शन का इसलिए इसे ए एक्स लिख दिया, ये वाई डायरेक्शन का इसलिए क्या लिख दिया, ए वाई लिख दिया। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि किस तरह से कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं? चलिए फिर समझ लीजिए एक बार फिर से। मान लो कि मेरी एक्सिस थी, मेरा बी वेक्टर इधर था, थीटा एंगल ये था, मुझे बताइए कंपोनेंट किधर होगा? आप कहोगे सर एक कंपोनेंट तो ये रहेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो डालता हूँ तो सर अभी इसने कौन बना रखा है, तो सर ये बी कोस थीटा होगा। अब ये नीचे की ओर है तो दूसरा कंपोनेंट भी किधर आएगा सर, नीचे की ओर आएगा। ये एरो और यहाँ पर ये एरो, एरो का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, एरो का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे सर ये होगा बी साइन थीटा। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंपोनेंट्स कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने सिर्फ दो तीन रूल ही काम के इसके। पहली बात तो थीटा होना चाहिए 0 से बड़ा 90 से छोटा। दूसरी बात जिसके साथ एंगल बनाया वो कोस का हो जाएगा, दूसरा साइन का हो जाएगा। अब जिस तरफ कोस से मेन, कोस वाले कंपोनेंट से मेन वेक्टर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, दूसरा कंपोनेंट भी बन जाएगा, और दोनों ज्योमेट्रिकल शैडो में होंगे। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे दूँ तो अगर आप कर दोगे क्या भैया? चलो आप मुझे, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे करके दिखा देना, ठीक है। आप मुझे करके इनकी पिक भेज देना अच्छे से, बिल्कुल सही तरीके से। 90 डिग्री एंगल का खास ध्यान रखना, 90 डिग्री एंगल बनता दिखना चाहिए। जैसे पहला है, मैंने कहा कि मेरा कोई वेक्टर है 100, एंगल है 30, दोनों कंपोनेंट बताओ। मैंने कहा कि मेरा कोई वेक्टर है 40, एंगल है 60, ठीक है भाई। मैंने कहा कि मेरा कोई वेक्टर है पी वेक्टर और इसने एंगल बना रखा है 90 माइनस थीटा यहाँ पर, ठीक है। एक मैंने कह दिया कि मेरा कोई वेक्टर है पी वेक्टर और इस पी वेक्टर ने इस एक्सिस के साथ में, ये कोई एक्सिस थी, कोई लाइन थी, इसके साथ में थीटा एंगल बना रखा है। मुझे 2 कंपोनेंट करके बताओ। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, चारों क्वेश्चन आपने मुझे करके भेजने हैं, ठीक है। चलिए ये तो थी बात कि कंपोनेंट को डिवाइड करना, कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना। अब अगर आपको कंपोनेंट दे दे और आपसे पूछे कि भैया मुझे बताओ कि मेन वेक्टर कितना था, तो कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे, यानी कि रिजोल्विंग करेंगे। अब तक तो कंपोनेंट्स को डिवाइड किया, अब रिजोल्व कैसे करें, उनको सोल्व कैसे करें? तो देखिए समझिए कि मान लो ये मेरा ए वेक्टर था और इसने एंगल बना रखा था थीटा, तो ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है कि नहीं? अब आप रटेंगे नहीं कि भाई एक्स में ए कोस थीटा ही होगा, नहीं, साइन भी हो सकता है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स ए आ रहा है ए कोस थीटा, बाकी साइन भी आ सकता था। मैं थीटा अगर इसके साथ ले लेता तो साइन यहाँ भी आ सकता था। चलिए ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ये एक्स डायरेक्शन थी और ये क्या थी, वाई डायरेक्शन। अगर ये मेरा ए साइन थीटा है तो क्या ये भी मेरा ए साइन थीटा ही होगा?
बराबर तो डिस्टेंस है ये और ये, बराबर है कि नहीं है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बता दीजिए कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा। अगर इससे मैं ये हाइपोटेनस अगर मैं मानता हूँ तो ए बराबर में रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाइपोटेनस बराबर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये ए वाई था कि नहीं था, बोले क्लियर है। चलिए इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लेता कि ये थीटा कितना है तो कैसे निकालते, तो निकालते टेन थीटा बराबर, मुझे बता दीजिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, इसी ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा ए वाई और बेस कितना है मेरा ए एक्स, तो थीटा बराबर कितना आएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। ये दोनों फॉर्मूले ये कब काम आएंगे, जब मैं आपको क्या दे दूँ, कंपोनेंट दे दूँ। जैसे समझाता हूँ, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे किसी वेक्टर का कंपोनेंट 50 एंड 50√2 है, तो कहता है कि मुझे वेक्टर बताओ और साथ में मुझे एंगल बताओ। क्या बताओ, एंगल, इंक्लिनेशन पूछेगा आपसे, क्या बताइए, इंक्लिनेशन, या फिर आपसे क्या पूछेगा, डायरेक्शन। जब भी बात की जाए डायरेक्शन की, आप समझ जाना थीटा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, थीटा की। क्यों, समझ के देखो यार, ये थीटा मान लो इतना बन रहा था तो ये डायरेक्शन थी, थीटा और बढ़ता तो डायरेक्शन और बदलती, थीटा और बदलता तो डायरेक्शन और बदलती, थीटा और बदलता तो डायरेक्शन और बदलती। तो थीटा का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन ही होता है। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले तो भी आप समझ जाना कि आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन, थीटा पूछ रहा है। तो अब आपको मान लो ये एक्स है मान लो और ये ए वाई है मान लो, आपसे कहेगा वैसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो आपसे मेन वेक्टर पूछा है, मान लो वो ए है, तो क्या होगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए बराबर में ए एक्स की जगह कितना आया 50 का स्क्वायर प्लस कितना 50√2 का स्क्वायर, ए बराबर 50 का स्क्वायर हो गया 2500 और इधर कितना हो जाएगा 2500 इंटू कितना 2, यानी कि 50 500 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे बता दीजिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 7500। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ इसको मैं, बोलो। देखिए 100 का तो 10 बार आ गया, अंदर रह गया 75, 75 को क्या लिख सकते हैं 25 3 जा 75, 25 का कितना हो जाएगा 5, तो कितना आएगा 5 बार 50√3, 50√3। बोलो क्लियर है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा है कि एंगल कितना है तो मुझे बता दीजिए टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स, मतलब 50√2 अपॉन 50, 50 50 कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ रहा है टेन इनवर्स रूट टू, टेन इनवर्स रूट टू। बोलो क्लियर है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किस तरह से मैंने किया आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। बोलो क्लियर है। तो इस तरह की सिंपल क्वेश्चन है, कल हम इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, एक तो कंपोनेंट को ड्राइव करना, फिर उसको रिजॉल्व करना। बोलो क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कंटेंट के साथ, बढ़िया चीज़ें पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं।